हम लोग कांग्रेसी हैं तो क्या होता नहीं। 40 दिन हो गए, 40 दिन हो गया। धमकी दे रहा है वो। हाँ तैयार हुआ है दो बार किया है, दो एक वोट किया है, एक ये किया है। मैंने किया। निकाल किया कोई भी नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। पुलिस तो घूम उसके सामने घूम रहा है। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान खुदाबगढ़ी राज्यसभा। मैं आपके मदारीपुर गांव में खड़ा हूं। मैं अभी यहां से बागडोगरा नहीं महाराष्ट्र, मैं बागडोगरा से मालदा ट्रेवल कर रहा हूं। यहाँ बीच में जाम लगा हुआ है जस्ट बिकॉज आप 1 महीने पहले किसी का मर्डर हुआ था एक बच्ची का, और अभी तक परिवार यहाँ पे जाम लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स नमस्कार, सलाम, आदाब। हाजिर हम फिर से एक और नई वीडियो के साथ, और हमारा वही मुद्दा कि देश हमारा किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि देश फिलहाल निकम्मे लोगों के हाथों में है। देश उन लोगों के हाथों में है कि जहाँ के सरकार बने हुए अभी 10 या 15 दिन हुए होंगे, और बीजेपी के आईटी सेल मालवीय पर यौन शोषण के आरोप भी लग गए हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब तो राजनीति है। नहीं, कहीं धुआं उठा है तो आग तो जरूर होगी। बीजेपी वो पार्टी है जिसमें सब चोर हैं। ये कुर्सी के लिए चोरों को भी अपने में मिला लेती है। खुद योगी पर 24 मुकदमे थे, अपने आप हटा लिए। हत्या से बलात्कार तक। लोग कहते हैं वो सन्यासी है, यहाँ का घंटा बजा रहा है। तपस्या करो कहीं जाकर। और मोदी, भाइयों बहनों, जो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या उनका वोट पुलवामा के शहीदों के लिए डाला जाएगा? नहीं, उनका प्रचार करने का भी तरीका ये है, वो अपने लिए नहीं, बीच में इमोशनल कर देते हैं आदमी को, और तरह तरह मचा रखी है। पूरे देश में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। वो चाहते हैं कि बस सर्वे सर्वा हम हो जाएं, लेकिन जनता ने एक बार तो सबक सिखा दिया है। बस सरकार तो बन गई है, लेकिन एक बहुत पतली रस्सी पर बैलेंस करके चल रहे हैं। इस सरकार की उम्र बहुत लंबी नहीं होने वाली। और वैसे भी नफरत की सरकार है, नफरतें फैलाती है। नफरती लोगों, नफरत की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। मोहब्बत करने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं, मर के भी जिंदा रहते हैं। इसे बीजेपी के चिन्मयानंद स्वामी आपको याद होंगे। इसे बीजेपी के यानी स्वामी मतलब संत। वाह, अरे भाई, इसी संत बनकर क्या पागल बना रहे हो लोगों को? जाओ कहीं तपस्या करो ना। संत बनकर आप बलात्कार कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर, हालांकि उसमें पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उसको पार्टी से निकाला, लेकिन जिसका यौन उत्पीड़न किया था उसके ऊपर से क्या गुजरी, कितने सालों तक गुजरी, क्या इसका हिसाब दे पाएंगे नरेंद्र मोदी? नहीं दे पाएंगे। उन्हें तो बस अपनी सरकार से मतलब है। अरे, जो आदमी अपने घर को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया हो, यार क्या समझते हैं वो देश को बहुत अच्छी तरीके से चलाएगा? बिल्कुल नहीं। ये कॉरपोरेट लोगों की सरकार है। कॉमन लोग जो हैं, किसान मजदूर, सब परेशान है इसमें। कॉरपोरेट लोगों का कर्ज माफ कर दिया जाता है, किसानों की बारी आती है तो कहते हैं कि बजट खराब हो जाएगा। बहुत सारी इस तरह की चीजें इन लोगों में हैं। और राहुल गांधी, जिसको ये पप्पू कहते हैं, पप्पू, अगर किसी राज्य में चुनाव होता है, इनके प्रधानमंत्री, इनके मंत्री, इनके संतरी और जो प्रशासन होता है उस पर अलग से दबाव
पड़ता है इस चीज का कि बीजेपी कैंडिडेट्स, वोट जो है बीजेपी में जाना चाहिए सबका, कुछ भी किया जाए। और राहुल बड़ी शांति से सबको फेस करता है और इन सबको धूल चटवा देता है। मोदी संसद में क्या कहता है? एक अकेला सब पर भारी। काहे का अकेला है? 38 पार्टियों का गठबंधन है। बहुत से वक्त कहते हैं कि एक अकेले को हराने के लिए बीजेपी पार्टी एक हो गई है। वो एक होने के बाद भी 26 हैं और ये 38 हैं। लड़ाई 26 बनाम 38 की है। और इस 38 में इसलिए में भी जो है बारीक रस्सी से इसलिए गुजरना पड़ रहा है, सरकार की उम्र इसलिए निश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि ये इंसाफ पसंद लोग नहीं हैं। ये दबाते हैं, आम आदमी को कुचलते हैं, सिर्फ कॉरपोरेट जगत को पैसा देते हैं, मीडिया को पैसा देते हैं। अगर मीडिया ना बिकती, कम से कम आधी मीडिया ये कह देती कि चुनाव में कुछ भी होने वाला है, तो मोदी को जितनी सीट मिली है ना उससे आधी मिलती। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जबरदस्ती तारीफ करती, प्रचार करती है मोदी का। कोई भी डिबेट हो, मैसेज इस तरह से जाना चाहिए कि मोदी एज ए हीरो प्रेजेंट किए जाए। थक चुके हैं यार मोदी जी, आपका चेहरा देखकर थक चुके हैं। कुछ नहीं बस आता, आपको बकवास करनी आती है, लगातार बोलते हैं और झूठ शानदार बोलते हैं। देश को राहुल जैसे नेता की जरूरत है जो डाउन टू अर्थ लोगों से जुड़ा हुआ है। ये बात आप माने ना माने, लेकिन हमें दिल से पूछिए, कांग्रेस की लीडरशिप जब से बदली है, राहुल की टीम के सदस्य भी यही करते हैं, डाउन टू अर्थ हैं सब। वो जनता की समस्या को अपनी समस्या समझते हैं। इसी कड़ी में राहुल के बहुत प्रिय इमरान प्रतापगढ़ी की एक वीडियो वायरल हो रही है। मैं चाहूंगा कि उसको देख लिया जाए, आपकी समझ में आएगा कि मोदी क्या करता है। मोदी के लोग तो बलात्कार भी इतनी जल्दी कर देते हैं लड़कियों का कि हमारी सरकार है, नो प्रॉब्लम। अभी वो लौंडा किसका था जिसने 2000 महिलाओं की सीढ़ी बनाई और मोदी जी उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। वंडरफुल। इससे गिरा हुआ नेता तो हो सकता है, लेकिन इससे गिरा हुआ प्रधानमंत्री इतिहास में हुआ नहीं है। फ्रेंड्स, डाउन टू अर्थ राहुल गांधी, अगर आप बहुत नजदीक से समझें तो अकेला धूल चटाता है इनको। 26 पार्टियां तो इस इलेक्शन में हुई है। मोदी जी, इंसाफ करना शुरू कर दो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि आपको वापस गुजरात जाना पड़ेगा। ये अलग बात है कि अब जाते जाते दंगे तो करवा ही देंगे, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। लोगों को मरवाना, कटवाना, मतलब लोगों की लाशों पर चढ़कर कुर्सी पर बैठना, अगर ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो वो मोदी। कांग्रेस की एक खूबी, मैं तारीफ क्यों कर रहा हूं कांग्रेस की? मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर काम किया है। उन्होंने देश को सेकुलर तरीके से चलाया है। और ये हिंदू राष्ट्र, हर मंच से कोई भी चिल्ला देता है हिंदू राष्ट्र, कोई एक्शन नहीं। कोई कुछ भी गाली दे देता है दूसरे धर्म को, कोई एक्शन नहीं। वाह, ऐसा होता है देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री। मैं कहता हूं कि अगर वाकई
गरीबों से जुड़ना कोई जानता है तो राहुल गांधी और उसकी टीम जो नई लीडरशिप आई है, और वो दिन दूर नहीं है जब मोदी को यहां से हवा कर दिया जाएगा। आप किसी गुमान में मत रहिए, किसी घमंड में मत रहिए कि मोदी की 3.0 गवर्नमेंट बन गई है। मोदी के दिल से पूछिए किस दौर से गुजर रहे हैं। एनीवे, बहरहाल हम अपने टॉपिक से भटक ना जाएं। हम डाउन टू अर्थ राहुल और उसकी टीम की बात कर रहे थे। उसी में एक राहुल के चहेते इमरान प्रतापगढ़ी, उसी की एक वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कैसे राहुल के लोग डाउन टू अर्थ हैं और इंसाफ पसंद भी हैं। तो ऐसे लोगों को मौका दीजिए आप जरूर। नफरतवादी लोगों को हटाना होगा। वैसे तो नफरत की उम्र लंबी नहीं होती, ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी ये सफा हो जाएंगे अगर ये इसी तरह से चलते रहे। फिर भी अपील करता हूं कि मोहब्बत की समझ लाइए। चलिए देखते हैं इमरान प्रतापगढ़ी का वो वीडियो। इमरान प्रतापगढ़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। आप तमाम लोग जानते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से जो है महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद भी हैं। वो अभी अचानक बंगाल के दौरे पे थे। रास्ते में जब वो मालदा की तरफ जा रहे थे, इसी दरमियान ट्रैफिक जाम मिला तो ये गाड़ी से उतरे और देखने की कोशिश करने लगे कि आखिरकार मामला क्या है। तो पता चला कि एक परिवार जो है वो सड़क जाम किए हुआ है और इसके पीछे की वजह यह है कि उनके परिवार की एक बच्ची को 1 महीने पहले किसी ने मार दिया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। वो पूरा परिवार पुलिस प्रशासन से लगातार गुहार कर रहा है कि उसकी मदद की जाए, लेकिन इसके बावजूद जब उसे मदद नहीं मिल रही थी, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा था उस परिवार को, तब जाकर के उन लोगों ने सड़क जाम किया। ऐसे में जब इमरान प्रतापगढ़ी को यह बात मालूम चली तब उन्होंने अपने सांसद होने का सही इस्तेमाल किया और सीधे वहीं से एसपी को फोन लगाया। और एसपी को फोन लगाने के बाद क्या कुछ मामला सामने आया है, इस वीडियो को देखिए। ये बच्ची के पिताजी देख इमरान साहब से इसलिए लिपट रहे हैं, वो जानते हैं ये इंसाफ पसंद लोग हैं, जरूर मदद करेंगे। कोई बीजेपी का होता तो हाथ हिला के बड़ी शान से चला जाता। तैयार हुआ मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा। मैं आपके मदारीपुर गांव में खड़ा हूँ। मैं अभी यहाँ से बागडोगरा नहीं, महाराष्ट्र। मैं बागडोगरा से मालदा ट्रेवल कर रहा हूँ। यहाँ बीच में जाम लगा हुआ है जस्ट बिकॉज आप 1 महीने पहले किसी का मर्डर हुआ था, एक बच्ची का, और अभी तक परिवार यहाँ पे जाम लगाया हुआ है। टायर फूंका हुआ है, हाईवे पर पूरा ब्लॉक है। और आपका लोकल पुलिस कुछ भी यहाँ मदारीपुर, मदारीपुर नहीं, इस मामले में कार्रवाई करिए। सड़क पर मतलब सैकड़ों लोग यहाँ खड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल टायर जल रहा है सड़क पर। हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं पिछले आधे घंटे। लॉ एंड ऑर्डर का तो बड़ी दुहाई देते हैं बीजेपी वाले। दिखवाइए भाई, और इस मामले में कार्रवाई करवाइए। वो लोग इतना परेशान है, ऐसे कैसे काम चलता है? ऐसे लॉ एंड ऑर्डर आप संभालिएगा तो कैसे काम चलेगा? आप इसको दिखवाइए। सर एसपी सर से बात हुआ सर? वो कह रहे हैं कि हम इस मामले को दिखवा रहे हैं। वालिद साहब चाचा, आप किससे मिले थे? पुलिस में से किससे मिले थे? एसपी के पास मिले, मैं थाना बोले, ये आप थाना बोलिए, सब जगह मिला हुआ है, मेरा कोई नहीं बाकी है किसी जगह में। अभी जो घूम रहा है बात करने दीजिए। अभी प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते कि लोगों को सड़क पर उतरना? मैं एसपी से बात
एखुनी एसपी साहब को पता बोलते हैं, एसपी साहब को पता बोलते हैं। आप बैठिए, बैठिए, आप बैठिए, आप इधर बैठिए। मेरा बात नहीं सुनता कोई। पुलिस का पास चला है, रामगंज पुलिस चला, उसके पास केस है। कितना बेबस है बाप। आसामी को भगा देता है। क्या बोले ना? लेकिन बीजेपी वाले तो बस अपनी धुन में रहते हैं, जो मरता है मरने तो। 1900। अपना बाबा कहाँ है? इमरान साहब अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं। हाईवे पर ट्रैफिक जाम अगर पड़ा हुआ है, उनको यही जानकारी नहीं। केस का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ तो मैं फिर आऊंगा। वो कह रहे हैं कि मैं इसको दिखवा रहा हूँ, नहीं अगर वो इस काम मामले को दिखवाते हैं तो मैं कल वापस लौटते समय उनसे मिलने के लिए जाऊंगा और इस मामले में परिवार के साथ एसपी से मिलूंगा। ये तो एकदम सीधे सीधे कानून व्यवस्था की ऐसी तैसी करने वाली बात है। ये कानून व्यवस्था है, अगर इस तरह की कानून व्यवस्था रहेगी तो कैसे काम चलेगा स्टेट में? ब्रदर सुनो भैया। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो को। इस वीडियो में किस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी ने जो है वो सीधे एसपी से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके उन्होंने बातचीत की इस पूरे मामले को लेकर के। एक सोशल एक्टिविस्ट है और पत्रकार भी है जाकिर अली त्यागी, उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी कि राज्यसभा सांसद शायर इमरान बंगाल के बाग डोगरा से मालदा जा रहे थे। रास्ते में उन्हें जाम दिखाई दिया तो वो जाम स्थल पर पहुंचे तो देखा कि 1 महीना पहले एक युवती की हत्या हो गई थी, लेकिन अब तक कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार को प्रदर्शन करना पड़ा था। परिवार इमरान प्रतापगढ़ी को देखते ही उनसे लिपट गए और न्याय की गुहार लगाने लगे। तभी इमरान ने एसपी को फोन किया और उससे बात करके न्याय की मांग की है। आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी से पूरा उनका जो परिवार है, खास करके जो उनके वालिद साहब थे, अब वो उनके गले लग जाते हैं, उनसे लिपट जाते हैं, उनका पैर तक छूने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इंसाफ दिला दीजिए। हालांकि इमरान ने उन्हें उठाया और ये बात कही कि अल्लाह इंसाफ करने वालों में से है और वो इंसाफ जरूर करेगा। अब देखना यह है इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। सवाल ये भी है कि बंगाल का ये मामला है और बंगाल में टीएमसी की सरकार है, क्या आखिर वजह है कि वहां पर महिलाओं को, जिस बच्ची की हत्या हुई, उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी को, कैसे वो डाउन टू अर्थ नेता हैं। शायर तो कमाल के हैं, डाउन टू अर्थ, वो इंसाफ पसंद नेता भी हैं। और राहुल भी ऐसे ही डाउन टू अर्थ आदमी है। फैसला आपको करना है कि आपको डाउन टू अर्थ आदमी चाहिए या वो चाहिए जो आपको गरीब अमीर के बीच में और बड़ी खाई पैदा कर देगा, हिंदू मुसलमानों को लड़वाएगा, भिड़वाएगा, लोगों को मरवाएगा और कुर्सी पाएगा। आपको फैसला करना है कि आपको राहुल जैसे और इमरान जैसे नेता को चुनना है या कंगना रनौत जैसी नचनिया को, जो ये कहती है कि आजादी 2014 के बाद से मिली, उससे पहले तो आजादी लीज पर थी, देश लीज पर आजादी मिली हुई थी। तो क्या हमारे देशभक्त जो फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर, उन्होंने अपनी जान दे दी, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है? और मोदी जो लोगों पर जुल्म कर रहा है, एक सिर्फ एक कुर्सी के लिए आप ऐसे उल्टे सीधे बयान देती हैं। मुझे तो लगता है कि आपका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। मतलब हम 1947 से बेवकूफ हैं देश के लोग जो आजादी मनाते आ रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से हर इंडिपेंडेंस डे पर अभी भाषण होता है, वो सब मतलब लीज पर था सब कुछ। आजादी 2014 के बाद से मिली है। क्या मिली है? 2014 से बाद से आजादी छीनती जा रही है, नफरतें बढ़ती जा रही हैं, लोग बस कैद होकर रह गए हैं। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा नेता पसंद है? डाउन टू अर्थ राहुल गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी या फिर कंगना रनौत जैसी नचनिया जो आजादी को भी कहती है कि ये लीज पर थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।